ओम शांति। आज 18 जुलाई 2021 बाबा की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज मुरली 16 फरवरी 1988। तो आज बाबा विशेष ब्राह्मण बच्चों को देख उत्साह और उत्साह मनाने की जो विधि है वो बताया कि ब्राह्मण कैसे उत्साह में रहे और उत्साह मनाए। तो आज का टाइटल कलरफुल मुरली है। उसमें मिडल में सदा उत्साह में रहकर उत्साह मनाओ। तो बाबा आज विशेष स्लोगन जो ब्राह्मणों का है, तो ब्राह्मण जीवन उत्साह की घड़ी, सदा उत्साह में रहना, सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। तो ब्राह्मण जीवन क्या है? उत्साह में रहना है, उत्सव मनाना है और दूसरों को उत्साह दिलाना है। तो हर घड़ी उत्सव और उत्साह है। जहाँ उत्साह है वहाँ विघ्न नहीं है। तो ब्राह्मण जीवन मना खेल। जैसा आज बाबा ने कहा क्रिकेट मैच होता है तो खेल होता है। और जो आज बाबा ने कहा कि मिकी माउस का भी खेल होता है। तो वो खेल देखने वाला घबराता नहीं है ना, साक्षी होकर देखता रहता है, मौज लेता है, मजा लेता है। तो ऐसे भी हमको परिस्थिति रूपी विघ्न जो आते हैं उसको खेल की तरह देखना है और पार करना है। जितनी बड़ी सेवा उतनी बड़ी खुशी, सेवा उत्साह दिलाती है। तो जितनी बड़ी सेवा होगी उतने निमित्त रहेंगे, लाइट रहेंगे, बोझ नहीं लगेगा। दुनिया में जैसे देखा गया तो दिमाग का काम होता है तो बोझ लगता है, बहुत भारीपन लगता है। तो बाबा कहते हैं जहाँ ब्राह्मण जीवन क्या है? उत्साह का जीवन है। तो इस जीवन में सदा मौज में रहना है। तो आज बाबा ब्रह्मा भोजन के ऊपर का महत्व भी बता रहे हैं। ब्रह्मा भोजन का महत्व है याद में भोजन खाना और बनाना। याद में बनाया हुआ दवा और दुआ का काम करता है। तो याद में जब भोजन बनाते हैं तो वो मन और तन को शुद्ध करता है। तो दवा और दुआ का काम करता है। तो सबसे ऊपर राइट में बाप आप बिंदी, बिंदु का महत्व, बाप भी बिंदी है और आप भी बिंदी है, उसका बाबा महत्व बता रहे। जैसे शिवरात्रि का महत्व होता है तो दुनिया में भी बिंदु का महत्व है। तो शिवरात्रि सभी जगह मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं विशेषता का झंडा बच्चों का ना, झंडा लहराते रहते हैं। तो ब्राह्मण बच्चे हर जगह बाबा की झंडा लहराते हैं। तो बाबा भी बच्चों का झंडा लहराते हैं। तो बच्चों का झंडा कहाँ लहराएंगे? तो बाबा अपने दिल तख्त रूपी दिल में है ना, बच्चों की विशेषताओं का झंडा लहराते हैं। तो झंडा लहराना माना फूलों की वर्षा करते हैं स्थूल झंडे में, वैसे बाबा भी वर्षा करते हैं किसकी? अविनाशी अमर भव की अचल अडोल वरदानों की वर्षा करते हैं। तो बाबा कहते हैं आपने बाप का झंडा लहराया, बाप ने सभी बच्चे की विशेषताओं की स्नेह का झंडा लहराया। तो साक्षी होकर देखने खेल जैसा मिकी माउस मैच देखते हैं, माया का खेल आता है। कभी काम क्रोध के रूप में भी माया आती है। तो माया आती है और चली जाती है, लेकिन अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है, स्थिति को पावरफुल बनाना है। तो बाबा कहते हैं खुशी मज़े से खेल देखे घबराओ नहीं। तो मज़े से जब खेल देखते हैं, मैच देखते हैं, तो मैच देखने वाला नहीं कहेगा कि अरे गेंद मेरे ऊपर आएगा, मुझे लगेगा। तो बाबा कहते हैं कि खुशी से मज़े से देखना है, घबराना नहीं है। वैसे जैसे खेल देखते वैसे परिस्थिति रूपी को भी, माया को भी देखना है। तो बाबा कहते हैं स्मृति ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्साह है। भोजन दुख भंजन भोजन, याद का भोजन। तो स्मृति रहे कि ब्राह्मण जीवन उत्साह का जीवन है और ब्रह्मा भोजन क्या है? दुख भंजन भोजन है, याद का भोजन है। याद में बनाएंगे, याद में खिलाएंगे
तो वो दवा दवा मिलते हैं, और सबसे ऊपर टॉप में लेफ्ट साइड अवतरण दिवस अर्थात आदि रचना से फिर से मिलना। तो बाबा 5000 वर्ष बाद बच्चों को मिलते हैं साकार में, तो बाबा को बच्चों से भी ज़्यादा खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन को देख स्नेह और सहयोग में बाप के साथ साथ हर कार्य में हिम्मत से आगे बढ़ते हुए देख खुश है। तो बाबा के साथ जो मददगार हैं, बाप समान बनकर जो बाबा की मदद करते हैं, जैसे कि शांति धाम में आत्माएं और बाबा एक साथ रहते हैं, लेकिन जब साकार रूप में सम्मुख मिलते हैं तो बाबा को ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि बाबा ब्रह्मा तन का आधार लेकर बच्चों से मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं, शिवरात्रि उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला उत्सव। तो बाबा कह रहे हैं कि शिवरात्रि का पर्व पर ये मुरली चली थी, तो उसमें बाबा उत्साह के बारे में बता रहे, मुबारक दे रहे हैं। और बाबा कहते हैं, सीन बदले लेकिन आपकी स्थिति नहीं बदले। तो सीन बदलता रहता है, तो वही वही सीन होगा तो बाबा कहते बोर होगा, तो सीन बदल देगा। जैसा पिक्चर भी देखते, मूवीज में भी वही सीन रहेगा तो बोर लगेगा, तो चेंज होता रहता है तो मज़ा आता है, खुशी होती है। तो वैसा ही सीन बदलेगा लेकिन स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। उत्साह उत्साह की विधि बाबा ने बताया, उत्सव में रहकर उत्साह मनाने की विधि बाबा ने बताया कि पहला साथी बाप को साथी बनकर रखना है, बाबा के साथ रहना है। दूसरा है साक्षी भाव, तो साक्षी स्थिति में रहेंगे, बाबा के साथ रहेंगे तो सहज ही उत्सव मनाते उत्साह में रह सकेंगे। तो याद का अन्न नुकसान नहीं है, तो याद से बनाया हुआ जो भोजन है उससे बाबा कहते नुकसान नहीं होगा। बाप बाप का राजी होना अर्थात सहज बाप की मदद से माया जीत बनना। तो बाप जब राजी होता है तो माया से बच सकते, माया जीत बन सकते। तो आगे बाबा कह रहे हैं, वरदान में कमी कमजोरियों को न देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग दे, मास्टर दाता भव। तो कमी कमजोरियों को नहीं देखना है, अपने गुण और शक्तियों का सहयोग देकर मास्टर दाता बनना है। तो बाबा ने कहा, दूसरों की कमजोरियों को देखा, ये ऐसा ही है, वो वैसा ही है, ऐसा नहीं, गुणों का और शक्तियों का सहयोग देकर मास्टर दाता बनना है। स्लोगन में बाबा कहते, मनसा वाचा कर्मणा सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी है, उनके हर श्वास में सेवा है। तो मनसा वाचा कर्मणा सेवा करते हुए भी, है ना, हर संकल्प और श्वास में सेवा समाया हुआ है। अच्छा, ओम शांति। आपको कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई नए पॉइंट्स है मुरली के आधार से वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।